चारों टर्मिनल में से ज़्यादा करके जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लैंड होते हैं वो होते हैं टर्मिनल। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करने वाला हूँ मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। सो अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप इंडिया से ट्रैवल करने के बाद आने वाले हो फिलीपींस में और आप लैंड करने वाले हो मनीला में, सो मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ओवरव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जिससे अगर आप लोग जो है वो मनीला में आने वाले हो तो आप लोगों के पास कुछ एक डिटेल्स होंगी जिसके वजह से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा कि मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप लोगों को क्या चीज़ मिलेगा, किस तरीके से आप लोगों को जो है वो प्रोसेस करना है, किस तरीके से जो है वो सारा चीज़ करने के बाद आप इजीली एग्जिट कर सकते हो मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ये चीज़ जो है वो मैं सारा का सारा हिंदी में शेयर करने वाला हूँ। सो आप लोगों में से ऑलमोस्ट सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि मनीला फिलीपींस का कैपिटल सिटी है एंड यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप लोग जो है वो फिलीपींस वीज़ा लेके यहाँ पर आने वाले हो या फिर अगर आप लोग जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल लेके यहाँ पर आने वाले हो, तो कोई भी सिचुएशन हो आप लोगों को जो है वो मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। अदर देन अगर आप फिलीपींस में ऐसी किसी मेजर सिटी में जा रहे हो जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो क्योंकि फिलीपींस में यहाँ पर सब जगह पे इंटरनेशल एयरपोर्ट नहीं है। जैसे इंडिया में हर एक जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वैसे यहाँ पर भी जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। सो आप लोग जो है वो मनीला में जाओगे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सीबू जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दबाव में जाओगे तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट उसके अलावा कुछ जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, मतलब वहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होगा। सो इमिग्रेशन नहीं है तो आप लोगों को जो है वो दूसरे एयरपोर्ट पे जाके वो क्लियर करके फिर जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पे बकोलोड सिटी में, तो हम लोगों का जो मेजर फ्लाइट्स है वो हो सकता है या तो सीबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि यहाँ से नज़दीक है, बट वहाँ पे डिस्टेंस जो है हम लोगों को ट्रैवल करने के लिए फ़्लाइट लिया तो 20 मिनट लगेगा, और अगर हम लोग बाय बस या ऐसा कुछ गए तो 8 आवर्स के आसपास का टाइम लगेगा। तो सेम चीज़ जो है वो यहाँ से अगर हम लोग जाए मनीला तो 1 घंटे के आसपास फ़्लाइट का टाइम लगता है, और फिर मनीला से हम लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हो और इंटरनल ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को इमिग्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोगों ने मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियर कर लिया तो आप लोग उसके बाद फिलीपींस में कहाँ पर भी घूम सकते हो विदाउट क्लियरिंग इमिग्रेशन। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है NIAA, ठीक है, उसका कुछ नाम था निनोय अक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समथिंग, नाया उसको बोलते हैं, NAIA समथिंग ऐसा ही। सो जब आप यहाँ पर लैंड करोगे तो ये एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही बड़ा है। दिखने में ऐसा बहुत छोटा लगता है बट रियली इट्स वेरी बिग। और यहाँ पर जो है वो टोटल मिला के मेरे हिसाब से अभी तक जितना मुझे पता है टोटल 4 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, ठीक है। तो चारों टर्मिनल में से ज़्यादा करके जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लैंड होते हैं वो होते हैं टर्मिनल 3 के ऊपर, बट कुछ ऐसे फ़्लाइट्स भी हैं जो जाते हैं टर्मिनल 1 के ऊपर। तो यहाँ कर जो इंटरनेशनल टर्मिनल्स है वो है टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3, ठीक है। ये दोनों भी टर्मिनल्स जो है वो एक दूसरे से अलग है। सो कौन से टर्मिनल पे आप ये लैंड करोगे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से जो इमिग्रेशन क्लियर करने वाला जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पे होता है। ज़्यादा करके जो है वो टर्मिनल 1 पर इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत ही टफ बंदे लोग बैठते हैं। टर्मिनल 3 पे जो है वो ज़्यादा करके फॉरेनर्स आते हैं, और आप जब रुके रहोगे तो आपके साथ भी बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं, बट पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टर्मिनल्स के बारे में। तो टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 जहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लैंड होती है। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 4 है ज़्यादा करके डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए। डोमेस्टिक मतलब अगर मनीला से आप लोगों को, जैसे मेरी सिटी में आना है बकोलोड, या फिर मनीला से अगर आप लोगों को जाना है कहीं और भी, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे लोग जाते हैं, तो कहीं और भी अगर आप लोगों को जाना है तो वहाँ पर आप लोगों को वो फ़्लाइट वहाँ से मिल जाएगी। टर्मिनल 3 से भी कभी कभी मिल जाती है, बट ज़्यादा करके जो होता है वो टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 से। जब आप यहाँ पे आओगे तो इंटरनल जो ट्रांसफ़र होता है, इंटरनल जो फ़्लाइट होता है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी एयरलाइंस है। तो जो एयरलाइंस है वो ज़्यादा करके सिंपल है, सीबू पैसिफिक एंड पाल फिलीपींस एयरलाइंस। तो ये दोनों कंपनियां हैं जो यहाँ पे वर्क करती है, और इनका जो फ़्लाइट है वो आप लोगों को ज़्यादा करके इन टर्मिनल से ही मिलेगा। इवन इनकी कुछ जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 2 और टर्मिनल 4 से भी जाती है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ।
अब जब आप टर्मिनल 3 पे लैंड करोगे, क्योंकि ज़्यादा करके जो है वो फ्लाइट्स आती है टर्मिनल 3 पे, अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर, इंटरनेशनल मतलब कोई भी एक जैसे थाई एयरवेज हो गया, मलेशियन एयरलाइंस हो गया, कथा पैसिफिक हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, तो वो ज़्यादा करके जो है टर्मिनल 3 पे लैंड करती है। तो टर्मिनल 3 पे जब आप लैंड करोगे तो टर्मिनल 3 पे लैंड करने के बाद सबसे पहले आपको जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा। वहाँ पे ऑलवेज एक सेम ही जो है वो वॉकवे है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली आप सिंगापुर में जाओगे तभी भी सेम होता है, इंडिया में जाओगे तभी भी सेम होता है। तो वॉकवे है जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। वो वॉकवे फॉलो करने के बाद सबसे पहले आप पहुँचोगे कस्टम्स के पास। कस्टम में आप लोगों को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर आप लोग 10,000 USD से ज़्यादा कोई चीज़ कैरी कर रहे हो तो उसका आप लोगों को कस्टम पे करना पड़ेगा। ज़्यादा करके तो 10,000 USD मतलब इंडियंस लोग कैरी नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया से निकलने से पहले आप 1 लाख रुपीज़ आई थिंक जो समथिंग कैरी कर सकते हो। तो वैसे ही सेम जब आप यहाँ पे आओगे तो 10,000 USD इसका लिमिट है, और 10,000 USD से ज़्यादा मैं आप लोगों को कैरी करने के लिए बोलूँगा भी नहीं। बट अगर आप कुछ ऐसा चीज़ कैरी कर रहे हो जो कॉस्टली है तो डेफिनेटली आपको है जो उसका कस्टम पे करना पड़ सकता है। ये हो गया पहला चीज़। उसके बाद दूसरा जो है वो आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आएगा इमिग्रेशन। तो अब ये जो इमिग्रेशन है वो आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। अब मनीला में जो है या फिर फिलीपींस में जो है वो ऐसे होता है कि फॉरेन पासपोर्ट्स के लिए अलग से लाइन लगा रहता है, और डोमेस्टिक मतलब जो फिलिपिनोज है, फिलिपिनो पासपोर्ट होल्डर, उनके लिए अलग से लाइन होता है। उसके अलावा एक और एडिशनल लाइन होता है जो होता है OFWs के लिए। तो OFW मतलब ओवरसीज़ वर्किंग फिलिपिनो, ठीक है। तो जो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, फिलिपिनो वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं, उनका जो इमिग्रेशन है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। उनको ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता और आराम से वो एग्जिट कर लेते हैं। बट कुछ लोग जो ऐसे ट्रैवलर या टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं, उनका लाइन बहुत बड़ा होता है और उनका चेकिंग जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है। तो इसीलिए जो है वो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से बाहर बुलाने का कोशिश करोगे, चाहे आप उसके साथ भी रहोगे, तो उसका पासपोर्ट अलग से चेक होगा, आपका पासपोर्ट जो है वो अलग से चेक होगा। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। और अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपके बारे में। तो आप जब आओगे तो आपका जो भी जितने भी फॉरेनर्स इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर्स रहेंगे, तो फिलीपींस में आने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सिंगापोरियन हो सकते हैं, इंडियंस भी होते हैं बहुत सारे। इसी के साथ साथ आप लोगों को जो है वो अमेरिकन्स मिलेंगे, जो है ब्रिटिशर्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये जो कंट्री है इसमें इंग्लिश बोलने वाले लोगों की बोलते हैं ना कि कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जिसके वजह से फॉरेनर्स के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट प्लेस बन जाता है, क्योंकि जब आपको किसी के साथ जो है वो बात करना है या किसी के साथ जो है वो आप लोगों को कुछ चीज़ पूछना है, तो इंग्लिश अगर बोलता रहेगा तो आपको भी पता है कि जैसे अगर कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोला जाता है, तो वहाँ पे जाके आपको घूमने के लिए ऐसा घर जैसा लगेगा। तो वैसे ही सेम चीज़ जो है वो उनके साथ होता है। तो इसीलिए जो है फॉरेनर्स यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अब वो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट आप लोगों को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट चीज़ आप जाओगे, इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है, और उसके बारे में जो है वो डिटेल वाला वीडियो बाद में आएगा। बट ये जो चीज़ है मैं आप लोगों को एयरपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों ने इमिग्रेशन क्लियर किया, नेक्स्ट चीज़ आप जाओगे बेल्ट पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर जो है वो कुछ इंटरनेशनल मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 8 या फिर 12 बेल्ट्स है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, ठीक है। बेल्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो लगेज है वो वहाँ से आएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप इंडिया में जाओगे तो इंडिया से आप कुछ सामान जो है वो लगेज जैसा किसी एयरलाइंस को दोगे, और अगर आप लोगों का कनेक्टिंग फ़्लाइट है विद सेम PNR, तो आप लोग जो है वो इंडिया से लेके यहाँ तक आओगे। उसके बारे में मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, वो देख लेना कि इंडिया से फिलीपींस आने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ट्रैवल किया था सिंगापुर एयरलाइंस के थ्रू, तो सिंगापुर से जब इंडिया से जब आप निकलोगे, आपने लगेज दे दिया, आपका वो लगेज आपको सीधा सीधा मिलेगा मनीला के अंदर। तो मनीला में आपको वो लगेज लेना पड़ेगा, उसके बिना तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा मत कर देना कि खुशी खुशी में आप अपना लगेज भूल जाओ, ठीक है। तो लॉस्ट एंड फिर उसके बाद ऐसा है कि लॉस्ट एंड क्लेम डिपार्टमेंट में जाना है, और फिर उसके बाद शायद से आपको अपना लगेज मिल सकता है। बट इतना हेडेक या इतना जो रिस्क है वो क्यों लेना है। तो ये चीज़ हो गया। अभी इसके बाद जब आप सेम पकड़ लो कि बेल्ट पे जाओगे तो 1 2 3 4 ऐसे बेल्ट्स रहेंगे, और वहाँ पे आपका एयरलाइन का नाम लिखा रहेगा, सिंगापुर एयरलाइंस, फिर ये फ़्लाइट नंबर। तो उस फ्लाइट नंबर पे उस सिंगापुर एयरलाइंस और उस बेल्ट पे नंबर पे जाओगे तो आपको अपना लगेज मिल जाएगा। वो लगेज क्लेम करने के बाद आपको जाना है बाहर, ठीक है। सो फाइनली आप पहुँच गए अराइवल एरिया में। तो ये जो अराइवल एरिया है फिलीपींस में, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टॉल्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के जो है वो बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें। स्टॉल मतलब एक तरीके से स्टोर बोल सकते हो। तो जहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि कुछ सिम कार्ड्स की कंपनियाँ जो सिम कार्ड सेल करती है, आपको वहाँ से अगर लोकल सिम लेना है तो ले सकते हो।
मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक सबसे बड़ा और सबसे मैं बोलूँ तो ख़राब वाला चीज़ है वो ये है कि वाईफाई या ऐसा कोई भी चीज़ वहाँ पे फ्री नहीं है, ठीक है। और मैं बोलूँगा भी नहीं कि ट्राई करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका मोबाइल या आपका डेटा जो है वो हैक कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो फ्री वाईफाई जो है वो यूज़ करना। आप ट्राई करना इंटरनेशनल रोमिंग चालू करके आना, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जैसे भी, या फिर एक फुल पैक ले लेना 7 दिन का, जो 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा, और तब तक के लिए आप अपनी जो है वो गर्लफ्रेंड से मिलके बाकी का काम कर लोगे। क्योंकि एक चीज़ ये सोचना कि जैसे आप इंडिया से बाहर गए, लोगों को पता नहीं होता है कि ये चीज़ क्या होता है, बट इंडिया से बाहर जैसे आप फिलीपींस में लैंड करोगे और ट्राई करोगे कि अपना मोबाइल का डेटा और ये चालू करने के लिए वहाँ पे आपको नो सर्विस आएगा, ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ा जो है वो मनीला या फिर मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, या फिर जब फिलीपींस में आओगे तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे सिंगापुर में रहोगे तो फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है वो ये चीज़ नहीं होगा। तो इसके बारे में बी केयरफुल। और जब आप लैंड करोगे मनीला में तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ रहेगी जो सिम कार्ड देती रहेंगी, बहुत सारी कंपनियाँ रहेगी जो करेंसी एक्सचेंज देती रहेगी। मतलब जैसे आपके पास कुछ अगर करेंसी है, यूएस डॉलर, आईएनआर, जो भी चीज़ है, आपको उसको पैसों में कन्वर्ट करवाना तो करवा सकते हो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि एयरपोर्ट से ये सब चीज़ें करो, क्योंकि एयरपोर्ट पे ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलवेज कॉस्टली मिलती है, ठीक है। तो करेंसी कन्वर्जन जिसको नहीं पता है वो लोग जो है वो गूगल पे जाके सर्च कर लेना। इंडियन करेंसी को यहाँ पर लेके आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोगों को यहाँ का करेंसी परचेस करना पड़ेगा, और उसमें जो कुछ टैक्सेस बिक्सेस सब मिला के जो चीज़ दिया जाता है उसको बोला जाता है करेंसी कन्वर्जन। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में, मतलब वहाँ पे नेक्स्ट स्टॉल्स भी होते हैं जो होते हैं बड़ी और अच्छी होटल्स के लिए। 5 स्टार होटल रहेगा तो वहाँ पे उनका स्टोर रहेगा, और फिर अगर ऐसा कुछ है तो जब वहाँ से भी जो है अगर आपने मतलब वो होटल बुक किया तो वहाँ से आप लोग जो है वो हेल्प ले सकते हो, और अगर आप लोगों को बुक करना है तो वहाँ से कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों को लेके दिया जाएगा। और कुछ होते हैं टैक्सी स्टॉल्स, टैक्सी या फिर बस स्टॉल। तो टैक्सी या फिर बस स्टॉल जो है वो आपको ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं। उसी में एक और एडिशनल चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं कि फॉर एग्जांपल जब भी आपका फ़्लाइट कनेक्टिंग है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फ़्लाइट है जो सुबह 7 बजे मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किया, मैंने इमिग्रेशन और ये सब क्लियर करते करते मुझे 8:30-9 बजे के आसपास लग गए, ठीक है। तो 8:30 बजे, और मेरा दूसरा जो फ़्लाइट है वो 3 बजे के आसपास का है, फॉर एग्जांपल मनीला टू बकोलोड सिटी का। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मेरा वो दूसरा फ़्लाइट है उसके पहले मैं एयरपोर्ट से एग्ज़िट नहीं करूँगा। एयरपोर्ट से एग्ज़िट करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाहर से आप लोग जा सकते हो, बट इंटरनल जो ट्रांसफ़र है वो उसका प्राइस जो है बहुत ही कम है। तो जैसे आपने अराइवल एरिया में पहुँचे, जैसे आपने ये सब चीज़ें देख लिया कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, सिम कार्ड कंपनी और ये, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र सर्विस या फिर इंटरनल ट्रांसफ़र करके एक बैनर लगा रहेगा, उस बैनर को जस्ट फॉलो करना। और टर्मिनल 3 से आप जब जाओगे तो अगर आपकी फ़्लाइट इन केस अगर आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से या 1 से या फिर 4 से है, तो वहाँ से आप लोगों को इंटरनल ट्रांसफ़र जो है वो फ्री मिल जाएगा। फ्री मतलब ऑलमोस्ट 50 पैसोस देने हैं और उतने में काम हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पे आते हो तो ट्राई करना कि 500 या 1000 पैसोस अपने साथ कैरी करो, वो आपको बहुत ही हेल्प कर देंगे। इन केस अगर एयरपोर्ट पे उतर के अगर आपको कुछ खाना है या वैसा करना है तो वहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर देगा। ये जैसे छोटा मोटा इंटरनल ट्रांसफ़र है उसके लिए काम कर देगा। अगर इन केस आपके पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है और आपको बाहर से टैक्सी लेके ही जाना पड़ा ट्रांसफ़र के लिए, तो वहाँ पर भी जो है वो आप लोगों को हेल्प कर देगा कि क्योंकि आपके पास कुछ कैश रहेगा। तो ये चीज़ के बारे में जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे आप लोग जब जाओगे तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट वो लोग 50 पैसोस लेते हैं। मतलब जब मैं आया था तभी तो 50 पैसोस था, अभी बढ़ा रहेगा तो पता नहीं, बट मैक्सिमम 100 पैसोस रहेगा। तो 50 पैसोस में आपको बस वो एक कूपन देंगे, आपको बोलेंगे यहाँ पे बैठने के लिए, आप बैठो अपने लगेज के साथ। जब बस आएगा तो सारे पैसेंजर्स और सब वो बस के अंदर जाएंगे, आप भी जाओगे, और उसके बाद वो जो है वो आपको लेके जाएंगे नेक्स्ट टर्मिनल, और फिर वहाँ से फ़्लाइट रहेगा। अगर आपका फ़्लाइट जो है वो सेम टर्मिनल 3 से भी कुछ जो है वो फ़्लाइट जाती है, जैसे मेरी पर्सनली फ़्लाइट है वो टर्मिनल 3 से ही है। तो जैसे मैं सिंगापुर से मनीला आ जाऊँगा, मनीला में टर्मिनल 3 पे लैंड किया, और टर्मिनल 3 से ही जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट है मेरा बकोलोड सिटी के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि टर्मिनल 3 में जब मैं आया तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहूँगा अराइवल, और फिर मुझे बस अपना जो है वो ऊपर जाना है सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं सेकंड फ्लोर, एक्चुअली अपने इंडियन के हिसाब से होता है फर्स्ट फ्लोर, बट यहाँ पे बोलते हैं सेकंड फ्लोर। तो मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा डिपार्चर एरिया में। तो डिपार्चर एरिया में जाऊँगा, मुझे जो है अपना टिकट बताना है, बोर्डिंग पास लेना है, अपना सामान देना है, और फिर उसके बाद अपने फ़्लाइट का वेट करना है।
तो फ़्लाइट का बस पकड़ लो कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो 3 से 4 घंटे के पहले यहाँ पे चालू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे फ़्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये इजी और बोल सकते हैं ना कि मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे अगर मैं मनीला से बकोलोड आने का सोचूँ तो कम से कम जो है वो मुझे 3 या 4 आइलैंड जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे और मेरा ट्रैवलिंग टाइम रहेगा पूरा 1 दिन के आसपास का, ठीक है। तो इतना बड़ा जर्नी, हासिल वाला जर्नी कोई करता नहीं है। 1 घंटे में जब आप ईज़ी पहुंच जाते हो तो फिर इतना क्यों करना है, ठीक है। और सोचो कि अगर मनीला से कोई ऐसी जगह पे जाना है जो बहुत ही दूर है, तो ये तो बहुत मतलब ऐसा है, वे है फेरीज और ये सब जाते हैं, बट क्यों इतना हेडेक लेना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो फ़्लाइट यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जब भी फ़्लाइट रहेगा आपका नेक्स्ट वाला, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर लेना। जैसे मैंने आपको बोला कि टर्मिनल 3 पे आओगे, टर्मिनल 3 से आपका दूसरा फ़्लाइट है, तो आप जाओगे ग्राउंड फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे जाना है, वहाँ से डिपार्चर, और फिर उसके बाद आप एंटर कर लोगे अगेन जो फ़िलीपींस का डिपार्चर एरिया है। और डिपार्चर एरिया में जाने से पहले अगेन आपका जो सामान का सब सिक्योरिटी चेकिंग होगा और ये सब होगा। तो ये ग्राउंड वाला और फर्स्ट वाला जो है वो अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप मनीला ही रुकने वाले हो, आपकी गर्लफ्रेंड मनीला के अंदर ही है, या फिर मनीला से आप बस से आसपास के एरिया में जा सकते हो, वैसा कोई चीज़ है, और आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिलने के लिए आने वाली है मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो आप अराइवल हॉल से जैसे ही बाहर निकलोगे आप लोगों को पिलर्स दिखेंगे। उन पिलर पे लिखा है बे 1, बे 2, बे 3, बे 4 ऐसा। और क्योंकि ये जो है वो सारी फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती है टर्मिनल 3 पे, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। बी केयरफुल, जब भी आप मनीला पर लैंड करोगे तो एक भी सेकंड के लिए ऐसा मत सोचना कि आप सेफ़ हो। कुछ भी हो सकता है, कैसा भी कांड हो सकता है, इवन आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आपका मोबाइल चोरी हो सकता है, आपका वॉलेट चोरी हो सकता है, आपका कोई भी कीमती सामान जो है वो जा सकता है। तो ऑलवेज़ बी केयरफुल, हर एक चीज़ का ध्यान सही तरीके से रखना। तो जैसे आप जो है वो बाहर निकलोगे, आप लोगों को 1, 2, 3, 4 दिखाई देगा, और आपका जो भी फ़्लाइट रहेगा उस हिसाब से आप अपनी गर्लफ्रेंड को, जब आप कोई भी एक जगह पे रहोगे, फॉर एग्जांपल सिंगापुर में हो तो सिंगापुर में फ्री वाईफाई, तो उसको बोल देना कि मैं बे 8 या फिर बे 9 या फिर बे 10 या फिर बे 1 के पास रुकूंगा। तो आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आके रुकेगी, आप उससे मिल सकते हो और आराम से उसके साथ जो बाकी का ट्रैवलिंग है वो कर सकते हो। अभी जो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं कि जब फ़्लाइट आती है तो बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं, और बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं तो उसके साथ जब बाहर उनको लेने के लिए जो आते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपका फ़्लाइट लैंड किया, आपके फ़्लाइट के पहले जो फ़्लाइट लैंड किया था, आपके फ़्लाइट के बाद में जो लैंड किया था, तो ये सारा चीज़ होता है। तो एयरपोर्ट इज़ ऑलवेज़ बिजी एंड ऑलवेज़ जो है वो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। फॉर एग्जांपल किसी मतलब पकड़ लो कि आपका लक है, आपने इमिग्रेशन जल्दी क्लियर कर लिया और बाहर गए, तो बाहर आपको हमेशा रश ही मिलने वाली है। चाहे मैं मतलब रात को हम लोगों का फ़्लाइट लैंड किया था तभी भी मुझे रश मिला था, और दिन में जब भी किया था तभी भी मुझे रश मिला था। तो सोचो कि मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ ऑलवेज़ बिजी और बाहर हमेशा रश होता है। एयरपोर्ट के अंदर तो चौकन्ने रहना, पर बाहर जाओगे तभी भी चौकन्ने रहना। बी केयरफुल, चाहे जो भी चीज़ हो जाए। अगर आप लोग जो है वो टैक्सी या फिर ग्रैब बुलाने वाले हो, एज आप अगर टूरिस्ट आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे नहीं आने वाली है, तो ग्रैब बुलाने वाले हो तो मेक श्योर कि आप इन बे के आसपास रहो और उस ग्रैब का लोकेशन दे दो। इंटरनेशनल रोमिंग होगा तो आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा, उस एक्सेस के बेस पे आप ग्रैब बुला सकते हो। ग्रैब यहाँ का टैक्सी सर्विस है जो सेफ़ है, सिक्योर है। मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, और फिर उसमें आप अपना लगेज लेकर अपने होटल में जाकर चेक इन कर सकते हो। सो आई थिंक सो ये जो था वो पूरा मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में मैंने बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, सब चीज़ जानने मिला रहेगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर जो है आप लोगों को मेरा कोई भी सर्विस लेना है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ सेफ जर्नी एंड गुड लक।